हेलो हेलो, दिल को खोल लो। तो कैसे हो मेरे छल्लो। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है चाहत के रंग मेरे संग। यहाँ हर कहानी में मिलेगा प्यार का एक नया ढंग, तो जुड़ जाइए मेरे संग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लव इन पावर प्ले का नेक्स्ट पार्ट। तो हुआ कुछ यूँ था, जो ब्लू टीम था उसका स्कोर था 45, एक विकेट के लॉस पे आफ्टर 10 ओवर। ये जो स्कोर कार्ड था वो काफ़ी बैलेंस था। दोनों ही टीमें एक दूसरे को कांटे का मुकाबला दे रही थी, कांटे का टक्कर दे रही थी। इस स्टेज पे जो कि पहला ही पड़ाव ख़त्म हुआ है, कोई ये नहीं कह सकता था कि कौन सी टीम आगे है कौन सी टीम पीछे है। बट ये सबको पता होता है कि जो येलो टीम है या ऑजीज टीम है, उन्हें बहुत अच्छे से पता है कि उन्हें कमबैक कैसे करना है। एक्चुअली उनका जो जाल होता है वो सेकेंड पावर प्ले से ही स्टार्ट होता है। वो पहले पावर प्ले में जब रिस्ट्रिक्शन होती है उस टाइम आप जितना रन बना सकते हैं उतना बढ़िया है, क्योंकि उसके बाद जो अपोजिशन होती है वो हमेशा रनों के लिए तरस जाती है। एक तो माशाअल्लाह उनकी बॉलिंग, ऊपर से उनकी फील्डिंग, इतनी अच्छी वो फील्डिंग करते हैं कि वो फील्डिंग से ही मानो जैसे वो 15 से 20 रन आराम से बचा लेते हों। काफ़ी ही उन लोगों की जो फील्डिंग होती है, उन लोगों का जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा होता है। अब देखते देखते अब वो घड़ी आ चुकी होती है जिसका सबको इंतज़ार होता है। जी हाँ, यहाँ पे एमी बॉलिंग के लिए आ चुकी होती है बॉलिंग लाइन पे। उधर जो मीरा होती है उसने भी अपना गार्ड लेना स्टार्ट कर दिया होता है। मीरा और एमी की जैसे ही आंखें टकराती हैं, जो दोनों होती हैं वो कुछ ना कुछ खिंचाव तो महसूस करती हैं। दोनों की आंखें बहुत ज़्यादा फोकस होती हैं, पर दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो मीरा होती है उसकी आंखों में वही ठहरावपन, वही शांति, वही कामनेस, वही कंपोज दिख रहा होता है। बट अगर हम बात करें एमी मानो कि उसे पढ़ना चाह रही हो कि उसकी आंखों में क्या है। एमी समझ रही होती है कि जितनी ये ठहरी हुई आंखें दिख रही हैं, इतना ठहराव तो नहीं है। इसके नीचे बहुत ही बड़ा समुंदर है जिसके अंदर बहुत ही भूचाल है, और वो उस समुंदर, उस भूचाल को देखना चाहती होती है। लेकिन जब बात क्रिकेट की हो तो एमी जो अपनी पर्सनल फीलिंग होती है उसे साइड में रखती है, क्योंकि क्रिकेट उसके लिए भी उसकी दुनिया है। क्रिकेट उसके लिए उसका जुनून है, वही जुनून जो उसकी आंखों में दिखता है, वही आग जो उसकी आंखों में दिखता है और जो अभी होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि वो मीरा के बारे में जानने के लिए बेताब है, बहुत ज़्यादा। बट सच्चाई ये भी है कि दोनों जाने अनजाने बिना कहे एक दूसरे को चैलेंजिंग लुक दे चुके होते हैं, एक दूसरे को वो चैलेंज कर चुके होते हैं। जैसे मानो मीरा यह बोल रही हो कि मैं हर बॉल के लिए रेडी हूँ, और उधर से एमी बोल रही हो क्या तुम हो। क्योंकि एमी जो करने वाली है वो सबको पता है। वो बॉल नहीं करती है, वो आग फेंकती है। वो जितनी डिसिप्लिन है ना, वो ऑलराउंडर है, बट वो एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। अगर वो बॉलिंग कर रही है तो वो एज अ बॉलर है, वो पूरी तरीके से बॉलर है, और अगर वो बैटिंग कर रही है तो वो पूरी तरीके से बैटर है। ये सबको पता होता है, और ये बात कहीं ना कहीं मीरा को भी पता होती है। ये चीज़ देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। खैर, इधर जो एमी होती है वो अपने रनर अप पे चली जाती है। वो बॉल को नीचे रखती है, वो अपने शू को टाई करती है। उसका जो एक नी होता है ज़मीन पे एकदम लगा हुआ होता है, दूसरा नी ज़मीन से काफ़ी ऊपर होता है। पहले वो जो लेफ़्ट पैर होता है उसके सूले से उसको बांधती है बहुत अच्छे से, जिससे उसको दौड़ने में कोई दिक्कत ना हो। सेम वो करती है राइट के साथ। उसके बाद वो अपना बॉल उठाती है और अपने बालों को बहुत टाइटली बांधती है, बहुत सही से करती है, और एकदम रेडी होती है रन करने के लिए।
वहीं दूसरी तरफ आते हैं जो कि मीरा होती है। मीरा ने भी अपना गार्ड ले लिया होता है। मीरा अपनी बैट को टैप करते हुए सामने देख रही होती है। एक बार वो तिरछी निगाहों से पूरे ग्राउंड का चक्कर लगाती है। वो देखती है कि कौन सा फील्डर कहाँ पे है, किस फील्डर की क्या पोजीशन है, कहाँ पे उसको गैप्स दिख रहे हैं, कौन सी बॉल अगर आएगी तो कैसे खेल सकती है। वो अपने आप को फोकस करना चाह रही होती है। वो कोई भी प्री मेडिटेटिव शॉट नहीं खेलना चाह रही होती है। वो चाह रही होती है कि वो बॉल के मेरिट के अकॉर्डिंग खेले। इसीलिए वो सारी चीज़ों को बहुत ध्यान से, बहुत बारीकियों से देख रही होती है। देखते देखते जो एमी होती है, अब वो रेडी हो चुकी होती है। उसने बोल दिया होता है कि वो राइट आर्म बॉलिंग करेगी और वहाँ पे वो रन करना स्टार्ट करती है। वो जैसे ही रन कर रही होती है, जो उसकी बॉडी होती है बहुत अच्छे से पोजीशन में होती है, बहुत अच्छे से अलाइन होती है। वो देखते देखते अंपायर को पार करती है और वो पहला जंप लेती है। और जैसे ही पहली बॉल फेंकती है, बहुत ही बहुत बहुत बढ़िया बॉल होती है। आप कह सकते हो एक आइडियल बॉल होती है, जो कि सेकंड स्टंप होता है उस पर वो बॉल गिरती है और वो थर्ड और फोर्थ स्टंप के बीच से होता हुआ चला जाता है विकेट कीपर के पास। मीरा कुछ नहीं करती है, उस बॉल को बहुत क्लोजली देखती है और उसे जाने देती है विकेट कीपर के दस्तानों में। और जैसे ही वो जाने देती है, इधर जो एमी होती है ना, वो एक हल्का सा मुस्कुराहट देती है, जैसे कि वो बोलना चाह रही हो, लुक क्या कर सकती हूँ मैं। और जो इधर मीरा होती है ना, वो कहती है अभी तो शुरुआत है, अंत देखते हैं। इन दोनों की आंखों में बिना बात किए हुए ये कन्वर्सेशन चल रही होती है। जो एमी होती है वो बॉल लेती है, फिर से वो चली जाती है अपने रनर अप पे और हल्का हल्का मुस्कुरा रही होती है। बहुत दिनों के बाद, आप कह सकते हो बहुत सालों के बाद, या उसकी लाइफ में शायद ये दूसरा इंसान हो जो उसको इस तरीके से चैलेंज कर रहा हो। जो एमी होती है ना, उसे बहुत एक्साइटमेंट होती है। वो इतनी एक्साइटेड होती है वो बता नहीं सकती है। उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे कॉम्पिटेटिवनेस बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत पसंद करती होती है। उसे बहुत अच्छा लगता होता है जब उसे कोई चैलेंज करता है और उस चैलेंज को बहुत अच्छे से लेती है। और शायद जो सेम रीजन है वो हमारी मीरा के साथ भी है, इसीलिए इन दोनों को ना एक दूसरे को देख के एक अलग वाइब्स आती है। खैर, दूसरी बॉल आती है। दूसरी बॉल भी जो होती है वो अप टू द मार्क होती है और दूसरी बॉल पे तो जो मीरा होती है वो बीट भी हो जाती है। वो बॉल को खेलने जाती है बट बॉल जस्ट उसके बगल से निकल जाती है। मीरा एकदम शॉक्ड होती है, बट मीरा को पता होता है कि नहीं, कोई बात नहीं है। वो जिस बॉलर के सामने खेल रही हो वो कोई ऐसी वैसी बॉलर तो है नहीं, वो पूरी दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है। वो अभी नंबर 1 रैंकिंग में है, चाहे वो बॉलिंग की रैंकिंग में हो, चाहे वो ऑलराउंडर की रैंकिंग में हो, इवन चाहे वो बैटिंग के रैंकिंग में हो। सो या शी नोज़, इसलिए वो कुछ नहीं करती, वो देखती है। देखते देखते जो पहला ओवर होता है वो बीत जाता है और पहले ओवर में कोई भी रन नहीं बनता है। जी हाँ, पहला पूरा ओवर मेडन जाता है। और ये बात थोड़ी सी मीरा को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मीरा बीइंग अ अग्रेसिव बैटर, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि उसने एक ओवर में बिना कोई रन बनाए छोड़ दिया। और इधर जो एमी होती है ना, इस चीज़ को थोड़ा इन्जॉय कर रही होती है, क्योंकि जो मीरा होती है ना, उसे सच में शायद एमी की जगह कोई और ये ओवर करता और ये मेडन जाता, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उसे ये चीज़ शायद अच्छी नहीं लग रही होती है। वो थोड़ी थोड़ी परेशान, आप कह सकते हो थोड़ी थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड लग रही थी वो। बट एमी जो होती है उसको मज़ा बहुत आता है। एमी कुछ कहती नहीं है, एमी चली जाती है अपनी फील्डिंग पोजीशन पे। अब दूसरा ओवर स्टार्ट होता है, दूसरे बॉलर का मीन्स। अब वहाँ पे क्या होता है कि वो वाला जो ओवर होता है
उसमें पहले बॉल पे जो बैटर होता है स्ट्राइकर वाला वो रन ले लेता है, फिर जो मीरा होती है वो क्रीज पे आ जाती है। तो उसने जो वो वाला ओवर होता है वो बहुत अच्छे से खेला होता है, उसमें उसने 10 रन मारा होता है, एक 6 हिट किया होता है, बाकी 4 सिंगल हुए होते हैं। तो उस ओवर में अच्छा खासा रन आ जाता है। अब देखते देखते अगला ओवर आता है। अगले ओवर में अब जो हमारी मीरा होती है वो होती है नॉन स्ट्राइकर एंड पे। स्ट्राइकर एंड पे दूसरा वाला बैट्समैन होता है एमी। वो आती है पहली बॉल पे ही जो विकेट होता है वो उड़ जाता है, और जैसे ही उड़ता है मीरा एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि वो बॉल बहुत अच्छी होती है। पहली बॉल उसने यॉर्कर मार दी होती है और वहाँ पे बीट हो जाता है बैट्समैन। अब जो ब्लू टीम का स्कोर होता है वो हो चुका होता है 55 रन 12.1 ओवर के बाद। अब देखते देखते जो होते हैं वो एक नया बैट्समैन आता है, और वो जो नया बैट्समैन होता है वो भी एक डेब्यूटेंट ही होता है। जी हाँ, आज इंडिया की तरफ से 2 डेब्यूटेंट खेल रहे होते हैं। दूसरी बॉल जैसे ही लगती है एमी की, वहाँ पे दूसरा विकेट भी आ जाता है। अब देखते देखते जो स्कोर पहले 55 पे 1 था, अब 55 पे 3 हो चुका होता है। अब बैटिंग करने के लिए आती है ब्लू टीम की वाइस कैप्टन, नन अदर देन रिया शर्मा। जो रिया होती है वो काफ़ी अच्छी बैटर होती है, बट जो एमी होती है, एज यू नो ना, जो ऑजीज़ होते हैं या जो येलो टीम होती है, उनकी एक बहुत ही अच्छी बात होती है कि वो हर चीज़ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किए होते हैं, और उसी का नतीजा होता है कि जो तीसरा बॉल होती है उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छी फील्डिंग सजाई होती है। उन्होंने अभी तक जो एक स्लिप के साथ जा रहे होते हैं, अब 2 स्लिप लेते हैं, एक गली लेते हैं, और जो फील्डर्स होते हैं उनको पास बुला लेते हैं, और एमी अपने रनअप पे भागते हुए आती है। वो बॉल फेंकती है। जैसे ही उसने बॉल फेंका होता है, रिया ने सोचा होता है इस बॉल को छोड़ देगी, क्योंकि उसे पता होता है कि वो थोड़ा सा भी बॉल लगेगी, एज कोई भी लगा तो कैच होने के चांसेस होगा, और सारे ही फील्डर बहुत करीब हैं तो वो आउट हो सकती है। बट ये डिसीजन शायद उसके हक में नहीं जाता है, क्योंकि वो जो बॉल छोड़ती है वो सीधा उसके मिडिल स्टंप पे जा कर के लगता है पैड पे, और वो वहीं पे LBW हो जाती है। अभी तक जो डिसेंट स्कोर था, जिसमें ब्लू टीम बहुत अच्छा लग रही थी, येलो टीम के मुकाबले में लग रहा था कि नहीं अभी तक मुकाबले बराबर का है, अब अचानक से एकदम आप कह लो वक्त बदल जाता है, जज्बात बदल जाता है। जो स्कोर कार्ड था जो 55 पे 1 था, अब देखते देखते 55 पे 4 हो चुका होता है, जो कि देखा जाए तो बहुत ही दयनीय स्कोर हो चुका होता है। और वहीं पे जो मीरा होती है वो अपनी आंखों के सामने तीनों विकेट को जाते हुए देखती है। मीरा को समझ नहीं आता है कि वो क्या करे। मीरा के आंखों में आप थोड़ा सा हेल्पनेस देख सकते हो, बट मीरा अब डिटरमिन हो चुकी होती है। मीरा ने सोच लिया होता है कि नहीं, उसे कुछ करना पड़ेगा। इधर जो एमी होती है वो बहुत खुश होती है कि उसने एक हैट्रिक ले ली होती है, और एमी एक्चुअल में वो तीनों विकेट एंजॉय तो कर रही होती है, बट शायद उतना एंजॉय नहीं कर रही होती है, क्योंकि एमी का शिकार ही कोई और होता है। और यहाँ जो हमारी मीरा होती है ना, वो इस चीज़ को समझ रही होती है, और मीरा बहुत घूर के देख रही होती है एमी को। और जो एमी होती है उसे ऐसा लग रहा होता है ना, मीरा को देखने में बहुत मज़ा आता है, खास करके ऐसे चेहरे में वो बहुत प्यार से एक हल्का सा मुस्कुराहट दे देती है। मीरा अपने आप को कहती है नो, फोकस्ड। मीरा बिल्कुल अपने फोकस से हटना नहीं चाहती है। अब देखते देखते जो टीम की कैप्टन होती हैं प्रीत, वो आ चुकी होती हैं। अब प्रीत जैसे ही आती है, जो मीरा होती है वो जाती है, बात करती है, थोड़ी बहुत उनके बीच में बात होती है। मीरा ने पिछली 3 गेंदों में जो चीज़ें ऑब्जर्व की होती हैं वो प्रीत को बताती है कि इन लोगों का प्लान क्या है, उसे समझ के आया वो क्या करना क्या चाह रहे हैं। और जो मीरा होती है, जो उसने अपने 10 दिन 12 दिन घर पे जो बिताया होता है,
जो उसने क्लिप्स देखी होती हैं, वीडियोस देखी होती हैं, उसे बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की होती हैं, तो वो कुछ कुछ अपनी चीज़ें भी शेयर करती है कि नहीं वो ऐसा कर सकते हैं, ये करेंगे, ऐसे करेंगे। प्रीत को अच्छी लगती हैं चीज़ें, हालाँकि प्रीत सीनियर होती है, काफ़ी सीनियर होती है, बट कहते हैं ना कि कहीं भी सीखने के लिए उम्र या आप कह सकते हो किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे आप सीख पाओ उससे सीख लो। जो प्रीत होती है वो जैसे-तैसे करके वो ओवर निकाल देती है और वो ओवर मेडन होता है। इसके बाद अब धीरे-धीरे क्या काम करते हैं, जो प्रीत होती है और मीरा होती है, वो एक इनिंग्स बिल्ड करने की तैयारी करते हैं। जो एमी होती है, 2 ओवर के बाद उसको रेस्ट करा दिया जाता है। देखते-देखते 13 ओवर से 20 ओवर कब आ जाता है पता नहीं लगता है। 20 ओवर में जो इंडिया का स्कोर होता है, वो बहुत अच्छा तो आप नहीं कह सकते हो। मतलब 70 रन हो चुका होता है। जी हाँ, 70 रन हुआ होता है। मात्र आप कह सकते हो 25 रन बने होते हैं 11 से 20 ओवर के बीच में, और 3 विकेट का लॉस हो चुका होता है। बट इसमें एक चीज़ बहुत सही होती है कि अभी तक इन्होंने चौथा विकेट नहीं खोया होता है। अब देखते-देखते 20वां मतलब 21st ओवर आ जाता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से चलता है मैच। यहाँ पे अब धीरे-धीरे जो मीरा होती है ना, उसकी नर्वसनेस जा चुकी होती है। जो मीरा होती है अभी तक का उसका आप कह सकते हो उसी का एक हाईएस्ट स्कोर होता है। इस 70 रनों में जो मीरा होती है उसका स्कोर होता है 45 रन। जी हाँ, 45 रन तो उसी ने मारे होते हैं। अब देखते-देखते 21वां ओवर आता है। 21वें ओवर में जो मीरा होती है वो 15 रन जोड़ती है, जिससे कि उसका अर्धशतक भी पूरा होता है और वो 60 रन मार देती है। अब जो खेल है, अब वो एक्चुअल खेल स्टार्ट होता है। देखते-देखते जो 40 ओवर बीत जाता है। जी हाँ, 40 ओवर बीत जाता है और इस बीच में 1 या 2 बार जो होती है एमी एज़ अ बॉलिंग चेंजर आई होती है, बट वो विकेट लेने में कोई उसको सफलता नहीं हासिल होती है। जो ब्लू टीम है उसका एक साइड से विकेट गिर रहा होता है। अब जा कर के जो इंडिया का स्कोर हो चुका होता है वो होता है 170, 6 विकेट के नुकसान पे। जी हाँ, और अब जो हमारी मीरा होती है वो होती है 99 स्कोर पे। अब मेन खेल शुरू होता है 41 ओवर। 41 ओवर जैसे ही स्टार्ट होता है, जो मीरा होती है वो अपना शतक पूरा करती है। वो पहली मतलब आप कह सकते हो उसने मेडन सेंचुरी बना दी होती है येलो टीम के अगेंस्ट में, जो कि बहुत अच्छा होता है। अब जो 42वां ओवर होता है वो एमी का होता है। एमी जो अब तक शायद चीज़ों को बहुत लाइट ले रही होती है, जब मतलब अच्छा लग रहा होता है, इट्स नॉट कि वो लाइट ले रही होती है, बट होता है ना कि कभी-कभी आपके ईगो पे बात आ जाती है, अब वही चीज़ होती है। अब जो एमी आती है बॉलिंग करने, वो आग फेंक रही होती है और जो मीरा होती है वो एकदम सेटल हो चुकी होती है। मीरा पहली ही बॉल पे चौका, एमी एकदम उसका दिमाग ख़राब हो चुका होता है, ऐसा लगता है कि जैसे मानो उसकी दुनिया रुक गई हो। दूसरी बॉल पे चौका, तीसरी बॉल पे चौका, एमी एकदम एक गुस्से वाला लुक होता है ना, थोड़ा सा वो देती है। और यहाँ मीरा भाई, जो शायद कभी किसी ने ये चीज़ नहीं देखी होती, इतना प्लेफुल, उसने एक बहुत प्यारी सी छोटी सी स्माइल देती है एमी को। और जब वो स्माइल देती है, उसके गालों की वो डिम्पल, उसकी आँखों की वो चमक बहुत खूबसूरत लगती है बाय गॉड। और एमी जिसे देख करके ना अपने दिल पे हाथ रख लेती है। और एमी आती है उसके बगल में और बहुत प्यार से कहती है, दिस इज़ माई बॉल, इसके बाद तुम आउट हो जाओगे। मीरा कहती है लेट्स सी। एमी कहती है अगर मैंने आउट कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट। मीरा कहती है क्या चाहिए। कहती है ठीक है वो तो मैं मांग लूँगी। कहती है और अगर मैं आउट नहीं हुई तो
तो कहती है नहीं, मैं अगले 3 बॉलों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ चौथी बॉल की बात कर रही हूँ एंड मैं आउट करूँगी। और मैं आउट कर दिया मैंने, तो जो चीज़ चाहिए, जो भी मैं मांगूंगी वो तुम्हें देना पड़ेगा। मीरा कहती है ठीक है। अब जो यहाँ पे एमी होती है वो जाती है बॉलिंग रनर अप पे। अब वो जो भी अपना कह सकते हो शूज़ वगैरह होती है वो फिर से टाई करती है। अब कहते हैं ना कि एकदम हमले की अच्छे से तैयारी करना, तो अपने जो भी अस्त्र शस्त्र एकदम सही से संभाल लो, उसका वही होता है। बालों को सही से टाई करना, शू लेसेस को अच्छे से टाई करना, सब कुछ एकदम बहुत अच्छे से करती है। और वो एकदम लंबे लंबे पाँव से रनर अप भरते हुए एकदम फोकस्ड होते हुए आती है। इधर जो मीरा होती है ना, वो भी एकदम पूरे फोकस से देख रही होती है। और यहाँ पे जो एमी होती है उसने बॉल डाली होती है। बॉल की जो स्पीड जैसे ही बॉल स्टंप के नज़दीक आती है, मीरा बॉल को बहुत अच्छे से खेलती है। जस्ट बॉलर के बगल में होता है और धीरे से बॉल बाउंड्री की तरफ जाने लगती है। तभी उधर से एक बहुत अच्छी फील्डिंग होती है, बट जितनी अच्छी फील्डिंग होती है उतना अच्छा थ्रो नहीं होता है। जो थ्रो होता है वो स्टंप से काफ़ी दूर गया होता है। तो यहाँ जो एमी होती है वो भाग के जाती है, उस बॉल को कलेक्ट करती है और कलेक्ट करके वो सीधा स्टंप में मारती है। और जैसे ही स्टंप पे मारती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा क्लोज डिसीजन होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज। अब डिसीजन होता है थर्ड अंपायर पे जाता है। जैसे ही थर्ड अंपायर के लिए डिसीजन जाता है, जो मीरा होती है या ब्लू टीम होती है, उसके दिल की धड़कनें धक 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 हो रही होती है। वहीं अगर बात करें एमी के चेहरे पे वो नर्वसनेस दिख रही होती है। हालांकि जो येलो टीम होती है वो अब भी अंडर कंट्रोल होती है, स्कोर कार्ड उनके अंडर होता है। एमी को पहली बार इतना नर्वस देखा गया होता है, चेहरे पे दिख नहीं रहा होता है। बट कहते हैं ना कि अगर आप अपने टीम मेंबर के साथ जितना रहे हो और उसमें आपके कुछ बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं, तो वो समझ सकते हैं। जी हाँ, तालिया उसके पास जाती है, उसको शाबाशी देती है, उसके पीठ पे थपथपाती है, कहती है चैम्प यू डिड इट एंड डोंट वरी, वो आउट है, अगर नहीं भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। पर जो एमी होती है ना, उसे ये आउट लेना था एट एनी कॉस्ट। उसे चाहिए था ये आउट, उसे ये चैलेंज जीतना था, उसे ये चैलेंज हर हाल में जीतना था। देखते देखते जो थर्ड अंपायर होते हैं वो क्लिप्स देखना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो डिसीजन होता है ना वो बहुत मार्जिनल, मतलब आप कह सकते हो मार्जिनल एरर होता है। जो क्लिप होती है बार बार उसको रिवाइंड की जा रही होती है, अलग अलग एंगल से देखी जा रही होती है और वो बड़े स्क्रीन पे चल रही होती है। जो दोनों की निगाहें होती है, चाहे वो एमी हो वो मीरा हो, वो उस बड़ी स्क्रीन की तरफ ही टिकी हुई होती हैं। ऐसा लग रहा है मानो दोनों की दुनिया ही रुक जाएगी। जो एमी होती है ना वो चैलेंज हारना चाह रही होती है, ना ही मीरा। अब देखते देखते क्या होता है कि जैसे जैसे वहाँ पे जो क्लिप्स हैं वो चलाई जा रही होती हैं, जैसे जैसे अलग अलग एंगल देखे जाते हैं, जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा टाइम बीतता जाता है, एक क्लिप पे नहीं समझ आता है दूसरी क्लिप चलती है, एक एंगल से समझ नहीं आता है दूसरे एंगल से चलता देखा जा रहा होता है। फिर जो बड़ी स्क्रीन होती है उस पर 3 एंगल रखा जाता है ताकि तीनों एंगल को ऑब्ज़र्व किया जा सके। वहाँ पे साफ साफ देखा जा रहा होता है कि जो बैट होता है वो जो लाइन होता है उस पे होता है। एक एंगल से लग रहा होता है कि जो बैट है वो जो लाइन है उसके अंदर है, बट वहीं दूसरे और तीसरे एंगल से देख के लग रहा होता है कि नहीं, जो बैट है वो सिर्फ लाइन पे है। ये जो डिसीजन होता है आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला होता है थर्ड अंपायर के लिए भी। थर्ड अंपायर को समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे, क्योंकि वहाँ पे बेस्ट एंगल नहीं मिल पा रहा होता है। क्योंकि जो बेस्ट एंगल देता, एमी वहीं पे खड़ी होकर उसने थ्रो मारा था।
हालांकि ये कोई इंटेंशनल नहीं था। एमी का फोकस था बॉल को लेना और थ्रो करना, बट अनफॉर्चुनेटली उसने वही कैमरे का एंगल कवर कर लिया था। यहाँ जो मीरा होती है उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या डिसीजन होगा। सबके दिल की धड़कनें थम सी गई होती हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं। फिर देखते देखते जो बड़ी स्क्रीन होती है वहाँ पे डिसीजन आने वाला होता है, वहाँ पे बड़ा बड़ा लिख गया होता है डिसीजन पेंडिंग, और जो बल्ब होती है वो फ्लिक कर रही होती है, जल और बुझ रही होती है। जैसे जैसे बल्ब जल बुझ रहा होता है वही हाल अब मीरा और एमी का देख सक रहे होते हैं, और शायद वहाँ पे जितने हज़ारों फ़ैन थे उनकी आंखों में भी दिख रहा होता है। देखते देखते डिसीजन आ जाता है और बहुत बड़े बड़े शब्दों में साफ साफ अक्षरों में लिखा होता है OUT, आउट। जैसे ही आउट लिखता है ये चीज़ मीरा को समझ नहीं आती है, क्योंकि ठीक है अगर एक एंगल से दिख रहा है कि जो बॉल है वो लाइन पे है, तो दूसरे एंगल से ये भी तो दिख रहा होता है ना कि बॉल हल्का सा लाइन के अंदर है। और ऐसे टाइम पे बोला जाता है ना कि बेनिफिट ऑफ डाउट तो हमेशा बैट्समैन के उसमें जाता है, बट आई डोंट नो ऐसे क्यों दिया है जो अंपायर है उन्होंने ये डिसीजन। अंपायर हालांकि वही जो ब्राउन फील्ड अंपायर होते हैं वो मीरा को एक बार क्लियर करते हैं। मीरा कुछ नहीं कहती है, मीरा कोई भी बहस कुछ भी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई बात नहीं वो नेक्स्ट मैच में करेगी। मीरा थोड़ी डिसअपॉइंटेड होती है, क्योंकि सच्चाई ये होता है कि किस्मत है नहीं चली उसकी, शायद सामने वाले की ज़्यादा अच्छी किस्मत थी। तो जो वहाँ पे होती है मीरा वो चलिए मतलब जाने लगती है। तो जैसे ही निकलती है ना, जो एमी होती है वो सबसे पहले आती है, उसके पीठ को वो थपथपाती है और वो वेल्डन कहती है, क्योंकि जो एमी होती है ना उसे भी पता होता है कि यहाँ पे मीरा अनफॉर्चुनेट है। कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं ना जो कभी आपके हक में जाते हैं, जो कभी आपके अगेंस्ट जाते हैं, और ये चीज़ शायद मीरा के साथ हुई होती है। और देखते देखते 2-3 और प्लेयर होते हैं ऑपोजिशन के जिन्होंने हाथ मिलाया होता है, क्योंकि डेब्यूटेंट पे आपने इतने अच्छे ऑपोजिशन के सामने, इतने स्ट्रॉन्ग बॉलिंग लाइनअप के सामने आपने एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रक्चर दिया है अपनी टीम को, एक बहुत अच्छा इनिंग खेला है, जहाँ पे एक साइड से आपके बाकी जो प्लेयर्स हैं उनके विकेट्स गिर गए थे। एक टाइम पे आपकी जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा ही क्रूशियल पोजीशन में आ चुकी थी, तो उसके बाद आप इस पोजीशन तक ला रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ होती है। बट मीरा को शायद ये चीज़ मंजूर नहीं होती है, और मीरा स्वाभिमानी होती है। उसे ये लगा होता है कि वो चैलेंज हार चुकी है, और मीरा को ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती है। मीरा को सब कुछ बर्दाश्त है बट चैलेंज हारना नहीं। और जो एमी होती है वो भी इस चीज़ को शायद समझती है। तो देखते हैं कि जो एमी है उसके नज़र में ये चैलेंज कहाँ पे आता है। लाइक वो ये इस चीज़ को मानती है कि नहीं वो ये जो चैलेंज है वो जीती है, या वो ये समझती है कि नहीं ये चैलेंज नहीं जीती है, और मीरा इसको किस तरीके से देखती है। तो आज का इतना ही एपिसोड रखते हैं आज के लिए, फिर मिलेंगे आपसे अगले पार्ट में। तब तक के लिए अपने दिल को खुला रखिए, और एक चीज़ आप लोगों से कहनी है, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी लव हो, चाहे कहीं पे भी हो। इवन इट्स नॉट अबाउट लव, हर चीज़ों में एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अगर आपकी गलती है तो एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं और आप उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं या समझ जाते हैं